और तपस्या क्यों की? रावण ने ना मरने का पूरा इंतजाम किया, घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने एक प्रश्न पूछा कि हे पितामह, आप मुझे ये बतावें कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। रावण चिंतित हुआ। अब उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न पैदा हो। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा। अब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। और यही कारण है मित्रों कि तीन विवाह करने के उपरांत भी दशरथ जी के कोई संतान नहीं है। बुढ़ापा आ गया। अब विधि का लिखा भला को मेटन हारा। जब विधाता ने वरदान दे ही दिया है कि दशरथ शुक्र संभूत कोई संतान नहीं होंगी तो फिर नहीं होंगी। लेकिन विचार करिए, कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। राजा दशरथ जी को एक श्राप मिला हुआ है। आपने एक पुराण की कथा सुनी होगी। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को एक श्राप दिया कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो राजा दशरथ हम आपको श्राप देते हैं कि जिस समय आपके प्राण निकलेंगे तो पुत्र वियोग में ही प्राण निकलेंगे। तो ये वो वाला श्राप आज वरदान का काम कर रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि दशरथ जी के शुक्र संभूत कोई पुत्र नहीं होंगे। अब कहां से पुत्र होंगे, कहां से मिलेंगे, ये आप लोग इस प्रसंग के माध्यम से देखें। गुरु की कृपा होगी, मुनियों की कृपा होगी। आखिर होगा क्या? बालकांड की लीला का ये प्रसंग आप लोगों के समक्ष में है। एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोरे सुत नाही, राजा दशरथ जी का दरबार आप लोग देखने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ आप लोगों तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का है। मंगल भावानो, देखिए राग कलावती, हमारा आपका जो संगीत है वो बनारस घराने का है। तो राग कलावती में प्रस्तुत मंगलाचरण। मंगल भावानो अमंगल हारी, सकल पाप की छे। एक बार सब मिलकर बोलो, अवधपति महाराज दशरथ की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि, इसको बढ़ा भाई।
हेलो हेलो हेलो। महाराज जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। हम अयोध्या के राजा हैं। आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म होता है कि अपनी प्रजा के बारे में ये जानकारी करें। हम अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता हमारे हाथों में है। तो हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, हमें अवगत कराया जाए। महाराज, आप जब भी इस राज सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आपका पहला प्रश्न यही होता है कि हमारी इस प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं है। नहीं महाराज, नित्य प्रतिदिन की बात ही आज भी हम यही कहेंगे कि हमारी इस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई भी कष्ट नहीं है। महामंत्री सुमंत, महाराज तुम कह रहे हो कि हमारी अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अवश्य महाराज। और मैं कहता हूं कि अयोध्या में कोई खुशी नहीं है। ऐसा क्यों? हमारी अयोध्या की प्रजा का तुमने वाह दर्शन किया है। हम राजा हैं, हमने अपनी प्रजा का आंतरिक दर्शन किया है। वो कैसे महाराज? एक दुखी होने का एक और कारण है। अयोध्या के जो मंत्री हैं, चौबे जी वगैरह, ये लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है। देखो, कलाकार का जब तक चेहरा न, अयोध्या के घर में कोई प्रसन्न नहीं है। तुमने अयोध्या की प्रजा का वाह दर्शन किया है। हम राजा हैं, हमने अपनी ये प्रजा का आंतरिक दर्शन किया है। आंतरिक दर्शन कैसा? कैसा महाराज? आप हैं भाई सक्षम तिवारी और शिवम राजपूत। 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। अगर अयोध्या में किसी के घर में अगर विवाह होता है तो किसी के घर में सेनाई नहीं बचती। अगर किसी के घर में अगर पुत्र जन्म लेता है तो किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती, किसी के घर में बधावे नहीं मनाए जाते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं है। अगर हम खुशियां मनाएंगे तो हमारे राजा को कष्ट होगा, इसलिए अयोध्या में कोई खुशी नहीं मनाता है। हमारी अयोध्या के एक एक प्रजावासी को आंतरिक दुख है और हम यहाँ के राजा हैं। अगर प्रजा को दुख है तो राजा को मरने के बाद सीधे नरक में जाना पड़ता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवस नरक अतखारी। वो राजा नरक का गामी हो जाता है। इसीलिए हमारे कोई संतान नहीं है। अपना दुख लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे। तुम आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दो। जो आज्ञा महाराज। देखिए, महाराज महल वाले हैं और महल वाले होने के बावजूद भी झोपड़ी वालों के पास जा रहे हैं। कहने को तो महाराज भाला वाले हैं, लेकिन आज समस्या आई तो माला वालों के पास जा रहे हैं। बस यही गुरु का प्रभाव है। गुरु ग्रह गयबू तुरंत महिपाला, चरण लाग करी बिनय विशाला। गुरु ग्रह गयबू तुरंत महिपाला, चरण लाग करी बिनय विशाला। चरण लाग करी बिनय विशाला, चरण लाग करी बिनय विशाला। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। राजा दशरथ का इस हृदय का कमल मुरझाया हुआ है, आप उस कमल को खिला दें। उनका कमल खिला
कमल खिला दो संसार के हे स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। देवता। राजेंद्र, तुमने कहा कि उर का कमल मुरझाया हुआ है, ये आंतरिक दर्शन है। यद्यपि बाहरी दर्शन में मैं पाता हूं कि तुम्हारा मुखमंडल भी आज मुरझाया हुआ है और तुम ये कह रहे हो कि मेरे उर रूपी कमल, जो उर का कमल है, ये मुरझाया है। तो निश्चित है कोई विशेष बात तो होगी, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि गुरसदन में आज प्रथम बार नहीं तुम्हारा आगमन हुआ है, अनेकों बार आगमन हुआ और जब जब आए तो अकेले नहीं आए। और राजा को कहीं पर भी जाना हो तो अकेले जाना भी ना चाहिए। अपने जो अंग होते हैं, सैनिक होते हैं, सेनापति होते हैं, रक्षक होते हैं, उनके साथ में जो राजा के 18 अंग होते हैं, उन अंगों के साथ में जाना चाहिए। लेकिन आज प्रथम बार मैं देख रहा हूं कि राजा स्वयं महाराज दशरथ गुरसदन में अकेले। दूसरा विशेष कारण देख रहा हूं कि पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं है, नंगे पैरों ही गुरसदन में आना हुआ है। निश्चित है ये मैं जान सकता हूं कि विशेष बात है। राजेंद्र, कहो क्या बात है राजन? अभी पूरा मैं विश्वास दिलाता हूं, अभी पूरा मैं कर दूंगा, जिससे ये मुख प्रफुल्लित हो, वही सब यत्न मैं कर दूंगा। आप कहें और यदि यहाँ पर आए हैं तो हम तुम्हारे गुरु हैं,
और गुरु का कार्य ही ये होता है कि शिष्य यदि अंधेरे में है तो उसके जीवन में प्रकाश कर दे, वही तो गुरु है। कहें आने का कारण क्या है, इस मलिनता का कारण क्या है? हे देवता, आप करें राजा दशरथ, कमल की भांति खिला हुआ रहने वाला आज तुम्हारा मुख उदास क्यों है? हे देवता, आपकी कृपा से लोग मुझे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से मुझे राज पार धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो गया है। यहां तक कि आपकी कृपा से वो सुरपति बसई बाहुबल जाके वो देवताओं का राजा इंद्र राजा दशरथ के इन भुजाओं के बल से राज कर रहा है। लेकिन राजा दशरथ के पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है देवता। अरे मुझे अभी तक एक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ देवता। अरे इस संसार में मुझसे अभागा कोई पिता नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मेरी अयोध्या में एक कोई किलकारी मारने वाला एक अभी तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ देवता। अभी तक मुझे अपने मुख से अपने पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ देवता। अभी तक मेरी माँ रानियों को अपने मुख से माँ कहने वाला अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। मैंने एक नहीं, मैंने दो नहीं, मैंने 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। मेरे वंश को बढ़ाने वाला अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। मेरे कोई कुल का दुजियारा अभी तक पैदा नहीं हुआ देवता। और कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति को अगर पुत्र ना हो तो उसको नरगति नहीं मिलती, बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। ये मैं नहीं कहता, ये वेद पुराण शास्त्र सिखावे, ये वेद और पुराणों का कथन है देवता। 3 विवाह करने के बाद भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ देवता। मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। हे देवता, वो मेघ कहा शोभा पाता, जिसमें न बूंद वर जल होवे। वो वृक्ष कहा शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होवे। मेघों का काम होता है वर्षा करना। अगर मेघों में एक बूंद जलना हो तो वो मेघ अच्छे नहीं लगते। अगर फलदार वृक्ष है और उस वृक्ष में फल ना हो तो वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की कामना लेकर के आया है, तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता है। नहीं भगवान, ज्यादा ना हो बासो एक ही हो। ज्यादा ना हो बासो एक ही हो, जो वंशो बढ़ाने वाला हो।
सीतारूपण पहुँचे, पितरों को सीतारूपण पहुँचे। मेरा नाम चलाने वाला हो पितरों। बस शिवता, यही दुख आपके श्री चरणों में लेकर के आया हूँ। राजेंद्र, यही चिंता है।